surface area and volumes. Surface areas and surface areas and volume, right? तो इसमें प्रिज्म तो नहीं पढ़ना है ना आप लोगों को, है क्या प्रिज्म? प्रिज्म है क्या पोर्शन में आप लोगों का? प्रिज्म है क्या, जिसमें क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों से कि प्रिज्म है क्या, कि प्रिज्म नहीं होगा आप लोग? नहीं सर, नहीं है। बाकी क्यूब एंड क्यूबॉइड तो होगा ही सब, है ना, बेसिक्स। तो हम एक एक इसमें एक बार जस्ट फॉर्मूले फटाफट हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो सर प्रिज्म भी करते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हो आप? सर प्रिज्म भी करते हैं? अच्छा, प्रिज्म करना है? हाँ सर। ठीक है, चलो। प्रिज्म, राइट? प्रिज्म क्या होता है? बेसिकली इट्स अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, 3D ट्रांसपेरेंट, है ना? अगर मैं बात करूं तो प्रिज्म इज लाइक, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रिज्म। तो जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, पेंटागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है, स्क्वायर प्रिज्म होता है, ये सारी चीजें, ठीक है? तो ये मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? तो प्रिज्म, राइट? तो प्रिज्म मैंने बताया कि प्रिज्म इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट, थ्री डायमेंशनल, transparent with identical ends, flat sides, and the same cross section, the same cross section all along its length, the same cross section all along its the same cross section all along its length, ठीक है? तो बेस, एक्चुअली इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है बेसिस, जिसको हम बोलते हैं बेसिस। होता क्या है? तो बेसिस मतलब the top and bottom faces, the top and bottom faces of prism, the top and bottom faces, the top and bottom faces of prism, the top and bottom faces of prism are called bases. The top and bottom faces of prism are called bases, ठीक है? तो जैसे अगर मैं बताऊं, एक एग्जांपल में दे रहा हूं कि मान लो ट्रायंगुलर प्रिज्म, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रिज्म, है ना? तो अगर ऐसे होता है कि इस तरीके से कुछ, तो ये थोड़ा इतना अच्छा नहीं बनाया हमारा, बट ये समझ लो इसको।
ठीक है, तो ये जो फिगर अगर मैंने बनाया, पी है मान लो, क्यू है, ए है, बी है, सी है, राइट। इसका क्रॉस सेक्शन ये होगा। तो ये टॉप एंड बॉटम फेसेस जो है ना ऊपर का, ये क्या है, ट्रायंगुलर है, मतलब है ना। तो टॉप एंड बॉटम फेसेस का जो होता है ट्रायंगुलर होता है। वैसे ही अलग अलग है ना, पेंटागोनल प्रिज्म होता है, हेक्सागोनल प्रिज्म होता है, राइट। अगर पेंटागोनल होगा तो ट्रायंगुलर प्रिज्म था, तो इसका क्रॉस सेक्शन ये हो गया। पेंटागोनल प्रिज्म होगा तो पेंटागन जैसा दिखेगा, कुछ है ना। तो बस ये ध्यान में एक आइडिया रखना है। इसका लेटरल सरफेस एरिया अगर मैं बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ अ बेस इनटू हाइट, द पीएच हो गया है ना, पी फॉर पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट हो गया। फिर होता है टोटल सरफेस एरिया, टीएस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। वही तो होता है ना टोटल सरफेस एरिया में, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया को ऐड कर दें, मतलब लेटरल सरफेस एरिया बाकी ऊपर और नीचे का बेस का एरिया ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ध्यान में रहे कि अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो उसका जो पेरीमीटर ऑफ बेस होगा वो ट्रायंगल होगा, मतलब बेस होगा वो ट्रायंगुलर होगा, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अगर पेंटागोनल प्रिज्म है तो उसका जो बेस होता है वो पेंटागन होगा। अगर हेक्सागोनल प्रिज्म है तो बेस जो होगा वो हेक्सागन होगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया इनटू बेस हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, प्लस 2 इनटू एरिया ऑफ बेस। फिर वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म, राइट। वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। इस चीजों को जल्दी से लिखिए आप लोग। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने देखा, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच होता है। टोटल सरफेस एरिया हमने देखा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। Thinking about the cube, volume A cube, total surface area 6 side square, lateral surface area 4 side square, diagonal of a cube root 3a। सिलेंडर के बारे में अगर सोचते हैं, सिलेंडर तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कोर सरफेस एरिया सी एस से क्या हो जाता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर के बारे में तो पता होगा ना आपको, है ना। राइट, इफ समबडी इज स्टिल राइटिंग आप मुझे बता देना। हाँ सर, एक मिनट पीछे लेंगे। ओके ओके।
Yes. हाँ सर हुआ। राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, हमने सिलेंडर तो देख लिया यहाँ पे है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में है। अब जो है राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। तो इसमें क्या होता है, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर तो एक हॉलो होता है ना। तो अगर मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, और ये हाइट ये अच्छा से नहीं हुआ। मतलब ये नहीं है, तो ये हाइट होगी टोटल, और ये क्या होगा, कैपिटल आर होगा, और ये क्या हो गया, स्मॉल आर होगा। तो ये हॉलो सिलेंडर है, बीच में गैप है, तो वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। सी एस ए कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, मतलब 2 पाई आर कॉमन निकालते हैं, एच प्लस आर। The curved surface area of the right circular hollow cylinder is 2 pi r into 2 pi r, ने गलत लिखा है क्या, कर्व सरफेस एरिया ना, तो 2 पाई r प्लस r, ओके यहाँ पे 2 पाई r भी हटा देता हूँ। तो बेसिकली एरिया ऑफ द कर्व सरफेस विल बी 2 pi r plus r into h, 2 pi h into r plus r, ठीक है, यहाँ से h हमने कॉमन निकाल दिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ टू इंटरनल टू एरिया बेसिस, तो 2 पाई r प्लस r इंटू h प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली यू विल बी गेटिंग 2 पाई into r plus r into h plus r minus r। ठीक है, 2 पाई into r plus r into h plus r minus r, ठीक है, इसको लिख लिया।
राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, पाई आर। और एरिया ऑफ द बेस तो ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, पाई आर है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ द बेस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और एल स्क्वायर क्या होता है, स्लैंट है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, वैसे ही अगर स्फीयर के बारे में अगर हम बातचीत करते हैं, ये भी लिखवा ही देता हूँ, आपने लिखा है ऑलरेडी, बट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर हेमीस्फीयर का कितना होगा वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब। अब दो बच गया, एक हेमिस्फेरिकल शेल बच गया और हॉलो स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल जो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई। वॉल्यूम के बारे में मैं बात करूँ तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का क्यूब। ठीक है, फिर सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना यहाँ पे सरफेस एरिया, ये भी लिखिए, एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है पता है, यस, ये हेमिस्फीयर का दो चीज, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सी एस से हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम तो लिखा दिया है। हॉलो स्फेरिकल शेल के बारे में बातचीत करते हैं, बाहरी जो एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया जो होते हैं दैट इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, एक लिखो, लास्ट एक लिखवाऊंगा हेमिस्फेरिकल शेल के बारे में, फिर हम क्वेश्चन इस पे करेंगे। इसको लिख लो, एक बार फॉर्मूला लिख लेने से एक बार ध्यान में आ जाता है तो कोई दिक्कत होती नहीं है। इसको लिख लीजिए। सो हेमिस्फेरिकल शेल में दो चीज, एक इंटरनल कर्व सरफेस एरिया होता है जो 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स होता है, स्क्वायर यूनिट्स। एक्सटर्नल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। टोटल सरफेस एरिया होता है एक्सटर्नल सरफेस, इंटरनल सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल सरफेस एरिया, है ना, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द रिंग, दैट बिकम्स पाई इनटू आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ द शेल दैट बिकम्स 2/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस आर क्यू। ठीक है, इसको लिख लें आप, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब से, तो दोनों क्यूब को मान लो कि साइड्स a1 एंड a2 है ना, तो v1 बाई v2 जो दे रखा है इन्होंने, मतलब अगर a क्यूब का साइड अगर a है तो a1 क्यूब बाई a2 क्यूब इक्वल टू 1/27 है, तो a1 बाई a2 कितना आ जाएगा, 1/3।
हमको रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया निकालना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब? 6 साइड स्क्वायर. अगर सरफेस एरिया को अगर मैं S1 और सेकंड क्यूब के सरफेस एरिया को S2 से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो 6 साइड स्क्वायर होता है, तो 6a स्क्वायर बाई 6a2 स्क्वायर, है ना. 6 का एनीवे खत्म हो जाएगा और a1 अपॉन a2 का ये होल स्क्वायर. सो a1 बाई a2 मतलब 1/3. 1/3 का स्क्वायर मतलब क्या है? 1/9. Therefore, ratio of the surface area, ratio of surface area क्या होगा? 1:9 हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया क्या? श्रीरंग, ध्रुव, आया क्या समझ में? बताइए. इसको लिख लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर जाएंगे फिर अगर हो जाता है तो. The earth dug out of a well is spread evenly all around it to form an embankment which is 2 meters wide. Find the height of the embankment if the diameter of the well is 2 meters and the depth is 20 meters. तो देखो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट. कैन वी फाइंड आउट द वॉल्यूम? कितना होगा वॉल्यूम? वॉल्यूम of the earth, volume of the earth dug out कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h, राइट. तो कितना आ जाएगा? 25. ठीक है. अब यहाँ पे width of the embankment 2 meters है, राइट. width of the embankment जो है width of the embankment is 2 meters. तो मान लो embankment की जो हाइट है वो h है. So let the height of the embankment be h. Let the height of the embankment be h, right. तो वॉल्यूम ऑफ embankment कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ embankment कितना होना चाहिए? एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. अब बताइए व्हाट डू यू मीन एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना होगा? पाई r स्क्वायर h ना. एक्सटर्नल मतलब क्या? जो इतना मीटर से ऐड किया जा रहा है ना. 2 मीटर्स वाइड है और ये ऐड करोगे ना आप 1 जो मीटर है वो क्या है? रेडियस हो जा रहा है कि नहीं. तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट विल बी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. तो पाई r स्क्वायर, रेडियस कितना हो जाएगा? 3, हाइट h एज्यूम किया है. पाई इंटरनल वॉल्यूम मतलब पाई r स्क्वायर और h, है ना. तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये 9 पाई h माइनस 1 पाई h, क्या ये 8 पाई h हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इतना होगा. अब आप बताइए क्या ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? जो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट किया है और वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट बोथ शुड बी इक्वल, हाँ या ना? यस. वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, है कि नहीं? बिकॉज एम्बैंकमेंट कब बना है? जब मिट्टी निकाली गई है, और बाहर जो मिट्टी निकाला गया है वो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होनी चाहिए ना, है कि नहीं? बताओ. यस. कैन वी से कि वॉल्यूम ऑफ embankment should be equal to volume of the earth taken out.
वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन अप, यस सर नो, बताइए। तो 8 पाई Yes. h इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज 25। तो क्वेश्चन को कभी कभी विजुअलाइज करना पड़ता है ना, एंड क्वेश्चन बिकम्स वेरी मच इजी। पाई पाई खत्म हो गए, h बराबर आता है 20/8, मतलब 4 5 जा एंड 4 2 जा, मतलब 2.5 मीटर। तो जो हाइट होगा, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट विल बी 2.5 मीटर्स। अंडरस्टूड, समझ में आया क्या? यश क्लियर हुआ ना? श्रीरंग, ध्रुव, माधव, लिख लिया आप इसको, लिख लीजिए। हो क्या गया। हो गया? चलो, मैथमेटिक्स क्या है, प्रैक्टिस ही तो करना है इसमें। अभी डिपेंड करता है कि यू डू नॉट हैव टू गेट बोर्ड, समटाइम्स यू नो स्टूडेंट्स मे फील कि ये पढ़ा हुआ है, बट सी कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चलो, लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, if if the ratio of if the ratio of the radii if the ratio of the if the ratio of the radii of two cylinders if the ratio if the ratio of the radii of if the ratio of the radii of two cylinders is 2:1 and ratio of their heights is 1:2। तो कंपेयर देयर वॉल्यूम्स, मतलब दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बताना है। कंपेयर देयर वॉल्यूम्स, बताइए। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सिलेंडर्स, तो दो सिलेंडर है, पहले सिलेंडर का रेडियस मानो r1 है और r2 है, दोनों का जो रेशियो 2/1 है, ठीक है, 2/1 है। और रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, मतलब हाइट का जो रेशियो, तो मान लो कि h1/h2 ले लेता हूँ, इसका रेशियो 1/2 है। अब मुझे कंपेयर देयर वॉल्यूम्स पूछा जा रहा है, मतलब v1/v2 हमसे पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई r² h, यही होगा फर्स्ट। फिर सेकंड क्या होगा, पाई r² h2, यही होगा। पाई पाई तो खत्म। अब मुझे r1/r2 का रेशियो दिया है, तो r1/r2 का रेशियो दिया है, तो उसका यूज कैसे करेंगे, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। और h1/h2 का भी रेशियो दे दिया है, तो r1/r2 मतलब 2/1 का होल स्क्वायर एंड h1/h2 मतलब हाफ, है ना। तो हो गया ना ये 4/2, मतलब 2:1, 2/1 आ गया। Therefore required volumes v1/v2, v1 v2 इक्वल टू कितना हुआ, 2:1। क्लियर है, गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। हाँ सर। ओके, चलो एक दो प्रिज्म से भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जब दिया है हमने पढ़ाया हो, एक दो प्रिज्म का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉलेज इज पावर, मैं तो उसको खूब विश्वास करता हूँ, आपको भी करनी चाहिए वैसे। लिखो, द बेस ए, the base of the right prism
the base of right prism, the base of right prism is a square of the base of the right prism is a square of perimeter is a square of the base of the right prism is a square of perimeter 20 centimeter and its height and its height is 30 centimeter and its height is 30 centimeter. Find the volume of the prism. Find the volume of the prism. The base of the right prism is a square of the perimeter. The base of the right prism is a square of perimeter 20 centimeter and its height is 30 centimeter. Find the volume of the prism. ये थोड़ा एडवांस का है बट देखिए जरा ट्राई करो होता है क्या. राइट. तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है. तो जिस तरीके का प्रिज्म रहेगा उसका क्रॉस सेक्शन वैसे ही रहेगा. ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ट्रायंगल होगा, पेंटागोनल होगा तो क्रॉस सेक्शन पेंटागन रहेगा, हेक्सागोनल रहेगा तो हेक्सागन उसका क्रॉस सेक्शन होगा. तो वी हैव लाइक डिफरेंट फार्मूला इसके लिए. अब हम कौन से क्यों हम मतलब कौन से वहां पे कुछ कनेक्शन ही नहीं है. सर मतलब वो वैसा नहीं, मतलब वो भी कुछ ऐसा ट्रायंगुलर शेप का ही होता है और ये भी ट्रायंगुलर शेप का. हाँ नहीं. तो आप बिल्कुल ध्रुव क्या है कि ट्रायंगुलर शेप का नहीं है प्रिज्म. मैंने बताया कि देयर आर डिफरेंट सर बेस वैरायटी. मतलब बेस अगर मतलब आप जैसे नहीं तो बोल रहे बेस हो यहाँ पे इस केस पर में ऊपर तो हाँ ट्रायंगल ही होता है. बेस. अब मैं बता देता हूँ तुमको. ये लो जब पूछ ही रहे हो तो ये भी बता देता हूँ. ये यहाँ पे अब एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे, अब प्रिज्म एक वो भी देखा. अब ये भी तो एक प्रिज्म ही है, मैं दिखा रहा हूँ तुमको. ये भी जो है ना एक तरीके का ये भी एक प्रिज्म ही है. ठीक है. बट ये हो सकता है कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो, है ना. अगर इसको मैं ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है, फिर इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है. तो ये भी क्या है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म. ये थोड़ा सा चिपटा स्क्वायर जैसा दिख रहा है. अब ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया. अब इसका अगर बेस के बारे में तुम बातचीत करोगे तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा. इसमें टॉप और बटन दोनों, टॉप और बटन फेस पे दोनों पे प्रिज्म होते हैं, मतलब ये बेस होते हैं, है ना. तो यहाँ भी क्या है, सर यहाँ फिर और सर फिर ये इसमें और क्यूबॉइड में फर्क क्या है फिर? हाँ क्यूबॉइड में क्या, एक रूम जो हो गया क्या हो गया, एक क्यूबॉइड हो गया. सिंपल. रूम जो हो गया एक क्या हो गया, एक क्यूबॉइड हो गया. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है. इसमें टॉप और बटम जो है, एक चीज को ध्यान दो कि टॉप और जो बटम है वो रेक्टेंगुलर फेस होंगे उनके. टॉप और बटम जो फेस होंगे दैट विल बी रेक्टेंगुलर. और नॉर्मल अगर बात करो तो प्रिज्म के बारे में मैंने बताया था कि आइडेंटिकल एंड होते हैं, फ्लैट साइड होते हैं, बहुत सारा चीज है. उसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा ना वो लेंथ के अलग सेम रहता है, अलग अलग. तो एक्चुअली क्यूब एंड क्यूब्स भी प्रिज्म है. समझ में आ रहा है क्या? आपने पूछा तो कोई डिफरेंस नहीं है. एक तरीके से देखो तो क्यूब एंड क्यूबॉइड जो है ना वो भी प्रिज्म है, बट सिलेंडर प्रिज्म नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते. बट इस केस में क्यूब एंड क्यूबॉइड्स आर प्रिज्म एज वेल. क्यूब एंड क्यूबॉइड को आप प्रिज्म बोल सकते हो. समझ में आया क्या? हाँ सर. ठीक है.
तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, ये सारे। तो बेसिस जो होते हैं बेसिकली प्रिज्म में टॉप एंड बॉटम जो होते हैं उसको हम बेस बोलते हैं। तो अलग अलग चीजें। अब यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म में मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, शायद आप स्टार्टिंग में नहीं होंगे। सिंपल कि यहाँ पे बेस दिया है, बेस के बारे में बता दिया कि वो स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है, और हमको वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या होता है, मैंने यहाँ भी बताया कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब कोई सोचने वाला स्टूडेंट है, कैसे सोचेगा? वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, इसके लिए एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब मुझे बेस पता चल जाए ना कि क्या है उसका शेप, जो भी है रेक्टेंगुलर स्क्वायर है, तो मजा आ जाए। तो इन्होंने दिया है कि जो बेस है उसका पेरीमीटर है, किसका, जो स्क्वायर है एक बेस उसका पेरीमीटर है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 20 सेंटीमीटर है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। मतलब बेस जो है एक स्क्वायर, उसका साइड कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम तो अब निकाल लोगे, एरिया ऑफ बेस मतलब 5 का स्क्वायर और हाइट 30। तो ये क्वेश्चन को बस समझना है। यहाँ पे 25 इंटू 30 750 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड्स आर प्रिज्म, समझ में आया क्या? उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। वही हो गया ना, वहां भी तो वॉल्यूम हम L इंटू बी इंटू एच निकालते हैं। तो L इंटू बी क्या हो गया, बेस का एरिया हो गया एक तरीके से देखो। समझ में आया क्या? हाँ राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये हो गया क्या, लिखना है आप लोग को? ये बताइए, कैन वी गो अहेड या लिखना है? यस। हाँ फिर लिख लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, there are many questions, right? So ये बताओ, इस क्वेश्चन को लिखिए। A solid right circular cylinder, a solid right circular cylinder, a solid right circular cylinder has a base. A solid right circular cylinder has a base radius of 12 centimeter. A solid right circular cylinder has a base radius of 12 centimeter and height of 16 centimeter. And a height of 16 centimeter. It is melted and made
It is melted and made into 8 spherical balls. Made into 8 spherical balls of equal size. Find the radius of each ball. Find the radius of each ball. Find the radius of each ball. बताइए. I'll read the question once again. A solid right circular cylinder has a base radius of 12 centimeter and height of 16 centimeter. इसको मेल्ट किया गया and made into spherical balls of equal size. Find the radius of 8 spherical balls of equal size. Find the radius of each ball. बता दो. देखो क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसको मेल्ट किया जा रहा है, तो 8 स्फेरिकल बॉल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ 8 स्फेरिकल बॉल्स मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिंपल. इसमें यही कंसेप्ट है, कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 spherical balls. क्योंकि फाइनली उसी को तो मेल्ट करके बनाया गया, तो वॉल्यूम तो दोनों भी सेम होनी चाहिए. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. हाइट कितनी है? 16. वॉल्यूम ऑफ 8 स्फेरिकल बॉल, तो 8 इंटू स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब. मान लो इसको आर ही मान लेते हो स्क्वायर, तो पाई पाई तो खत्म हो जाएगा ऐसे. ठीक है. और क्या बच गया इधर? 8 2 जा, देखो 4 4 जा 16 हो गया, फिर 4 2 जा 8 हो गया. अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2/3 आर क्यूब. मुझे आर क्यूब निकालना है, तो 12 का क्यूब हो, 12 का स्क्वायर इंटू 3/2, राइट. तो 144 इंटू 3/2 72. 3 2 जा 6 216. 2166 का होल क्यूब होता है. आर क्यूब इक्वल टू 6 मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ ईच बॉल इज 6 सेंटीमीटर. दिस वाज द आंसर. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना, इस स्टेज पे खासकर. बताइए समझ में आएगा? किसी को कुछ यहाँ पे डाउट्स हैं? यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या क्लियर है क्या? बताओ भाई, क्लियर है क्या? हेलो हेलो हेलो. इतने लोग हैं. ध्रुव हैं, माधव हैं, श्रीरंग हैं. कड़ाला का डियर स्टूडेंट्स, डिड यू गेट एवरीथिंग व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे? यस सर. ठीक है, वेरी गुड. तो ठीक है फिर.